Morning all of you, welcome to our channel Akshat Vichar. Today we learn in maths conversion between decimal and fraction. आज हम पढ़ेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तब सबसे पहले देखिए 0.6 दे रखा है, तो फिर हमको क्या करना है कि जो पॉइंट है मतलब कि डेसिमल जो है इसको हमको न्यूमरेटर के अंदर हमको इसको हटा देना है। आपको वैसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन के बस दो ही पार्ट्स होते हैं, पहला न्यूमरेटर, दूसरा डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमको न्यूमरेटर जब हमको लिखना है तो फिर हमको क्या करना है, न्यूमरेटर 0 मतलब कि हमको डेसिमल को तो हमको हटा ही देना है और 0.6 तो हमको यहाँ पे ऐसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद में डिनोमिनेटर, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के अंदर हमको जितने डेसिमल के राइट साइड के अंदर जितनी डिजिट है उतने ही 0 हम 1 के आगे हम लगा देंगे। तो फिर ये डेसिमल के राइट साइड के अंदर 1 ही डिजिट दे रखी है, तो फिर 1 के आगे हम लगाएंगे 1 ही 0। अब चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट के अंदर भी ऐसा ही है। ये जो डेसिमल जो है दशमल्ला, डेसिमल को हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, दशमल्ला। दशमल्ला है, दशमल्ला मतलब कि डेसिमल पॉइंट को हम हटा देंगे और 2 और फिर हम ऐसा कैसे लिख देंगे 2 8 7 6। हमने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, फिर ये जो 1 है, 1 के आगे फिर हमको क्या करना है, डेसिमल के आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो फिर क्या करना है, डेसिमल 1 है, 1 के आगे हम 3 ही 0 लगा देंगे, क्योंकि जो डेसिमल है डेसिमल के राइट साइड के अंदर जितने डिजिट होंगे उतने ही हम 1 के आगे 0 लगा देंगे। तो फिर इसके आगे कितनी डिजिट दे रखी है, 3 डिजिट, तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे 3 डिजिट, 1 2 3 हम डिजिट लगा देंगे। उसके बाद में अब देखा है 1 2 6, तो फिर हम 1 2 6 तो हम अब ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। फिर और उसके बाद में हमको क्या करना है, ये डेसिमल है, डेसिमल के आगे मतलब कि 1 डिजिट है, तो 1 के आगे हम 1 ही 0 लगा देंगे। फिर देखिए 1 2 8 5 दे रखा है, तो फिर 1 2 8 5 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में हमको देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा रखा है, तो फिर हमको क्या करना है, 1 के आगे मतलब कि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, तो 1 के आगे हम लगा देंगे 1 ही 0। तो फिर ये हो जाएगा हमारा इसका भी आंसर। अब 2 और 5 दे रखा है, तो फिर 2 5 तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। फिर और उसके बाद में हम नीचे 2 डिजिट मतलब कि हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। 1 के आगे ये देखिए डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के अंदर 1 ही डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के अंदर 1 ही डिजिट है, तो फिर राइट साइड के अंदर तो फिर 1 ही डिजिट है ना, तो फिर हम यहाँ पे लगा देंगे 1 ही डिजिट, 1 ही 0 सॉरी। तो फिर 1 3 6 7 नेक्स्ट मतलब कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा दिया और उसके बाद में अब वापस से वही है, तुम 1 के आगे देखिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो फिर 1 के आगे हम 2 यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 24.9 दे रखा है, तो फिर 249 तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। और फिर 1 के आगे देखिए डेसिमल के बाद में 1 डिजिट दे रखी है ना डेसिमल के बाद में, तो 1 के आगे हम लगा देंगे 1 ही 0। नाउ अब हमको डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना, अब हम पढ़ चुके हैं। अब हमको फ्रैक्शन को अब हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो फिर अब हमको क्या करना है, इसके अंदर फ्रैक्शन को अब हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे तब हमको क्या करना है, 56 है, 56 का 56 हम यहाँ पे लिख देते हैं।
56 का 56। तो फिर आप डिनोमिनेटर के अंदर जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट, उतने ही राइट साइड से उतने ही डिजिट के ऊपर हम 1 डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 मतलब कि जो ही 1 डिजिट है राइट साइड से जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये 1 डिजिट है, 6 पास हो गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फिर 23 अपॉन 100 दे रखा है। अब जब आप लिखोगे 23 तो अब आपने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब देखिए आप राइट साइड से अगर आप चलोगे तो फिर अब क्या करोगे, 1 2 यहाँ पे आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब डेसिमल पॉइंट बेचारा ऐसे कह रहा है, हाँ रुको मैं तो अब अकेला हो चुका हूँ, मेरे आगे भी किसी को लगा दो ना प्लीज। तो फिर हम क्या करेंगे कि हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जीरो के लेफ्ट साइड के अंदर चाहे आप जितने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के अंदर चाहे आप जितने भी जीरो लगाओ उसका कोई महत्व नहीं होएगा। तो फिर हमको क्या कर दे कि ये बोल रहे हैं ना कि मुझे एक और डिजिट चाहिए, तो फिर कोई ना छोड़ दो, एक 0 लगा देते हैं, इसको मिल गया। अब चलो इससे पूछते हैं कि अब तुम खुश हो? यस। तो फिर अब हमको क्या करना है, अब हमारी 3 डिजिट हो गई। अब देखिए हम 2 डिजिट लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, 1 2, तो फिर हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। यस, इट इज सॉल्व्ड। नाउ गो ऑन द नेक्स्ट। अब है 9,000। अब देखिए 9 है, अब 9 कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतने सारे जीरो पड़े हैं नीचे, मुझे भी कोई किसी की जरूरत है। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर की जीरो की संख्या। तो फिर जब हम देखेंगे अब डिनोमिनेटर की जीरो की संख्या, तो फिर अब इसके डिनोमिनेटर के अंदर तो 3 जीरो है। तो फिर अब हमको क्या करना है कि अब हम इसके लेफ्ट साइड के अंदर 3 जीरो और लगा देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि जितने भी जीरो लगाओ इसके साइड के लेफ्ट साइड के अंदर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पे लगा दिया 3 0। तो फिर अब देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 3 डिजिट दे रखे, तो फिर अब 3 1 2 3 इसके आगे अब हमको लगा देना है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे लिख दो 0। ओके, अब नेक्स्ट है 84.10,000। अब क्या करेंगे हम, 84 है, 84 का 84 तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। और अब 10,000 दे रखा है, तो फिर इसके अंदर कितने जीरो दे रखे, 1 2 3 4। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 0 इसको एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये 3 0 हमने इसको दे दिए। अब देखिए 1 2 3 4 इसके 4 0 दे रखे। अब देखिए 1 2 3 4 हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब नेक्स्ट है 34 7 8। ये तो इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के आगे लगाना है, तो 1 2 यहाँ पे हम लगा देंगे ये डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड द लास्ट 60। अब हमको दे रखा है ओके 60। अब यहाँ पे 100 दे रखे, मतलब कि ये खुद तो है 2 डिजिट। अब ये वापस से डेसिमल बोलने लगा, मुझे भी एक और की जरूरत है। अब ये लास्ट वाला शुरू के अंदर भी एक बोल रहा था मुझे भी जरूरत है, अब इसको भी लेनी है। तो फिर कोई ना, हम दे देते हैं 0 वापिस से, इसको हमने वापिस से हमने 0 दे दिया। तो फिर ये हो गया अब हमारा। अब आप समझ ही गए होंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना। अब चलिए मैं आपको इंग्लिश के अंदर भी बता देता हूँ। अब नेक्स्ट है व्हाइल कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन विद 10 100 1000 so on as denominator into a decimal, the number of zeros in the denominator gives the number of decimal places। कि जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन को with 10 1000 10 100 1000 10,000 और बहुत कई सारे इन द डिनोमिनेटर में किसी एक डेसिमल में कि
जो जीरोस इसके अंदर क्या होता है कि जो जीरोस का जो नंबर होता है वो देता है डेसिमल प्लेस को देता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले के अंदर मैंने आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने के अंदर मैंने आपको बता रखा है। अब चलिए, अब मैं आपको सोचता हूँ कि थोड़े बहुत और क्वेश्चन क्यों ना डाल दूँ, तो फिर अब हम इसको करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट। अब इसके अंदर क्या करना है, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही रखा है, इसका आंसर आपको बस अभी 10 सेकेंड के अंदर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. Yes, your is the right answer. The right answer is, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ऊपर डिजिट है 4 ही डिजिट है, नीचे भी जीरो कितने 1 2 3 4, नीचे भी डिजिट 4 ही है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 7 8 0 6 7 8 0 6 हमने ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। अब नीचे के अंदर भी सेम ही चक्कर है, डेसिमल अब वापस से बोलने लगा मुझे भी एक और डिजिट दो, मैं बेचारा अकेला किसके साथ पढ़ूंगा, किसके साथ खेलूंगा, इसको भी चलो एक और दे देते हैं। चलो डेसिमल आपको 1 0 दे देते हैं, हमको इसने 1 0 दे दिया। चलो अब हम नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। अब 4 5 6 1000, तो फिर यहाँ नीचे भी 3 डिजिट ऊपर भी 3 डिजिट, तो फिर 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ये भी बोलने लगा मुझे भी एक और डिजिट चाहिए, क्या करूं। चलो इसको भी हम 1 0 दे देते हैं। चलो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट को भी एक और चाहिए होगी, तो फिर अब इसके अंदर हम दे देते हैं 2 3। अब देखिए इसको भी नेक्स्ट है डिस डेसिमल, इसको भी एक और डिजिट चाहिए, अब इसको भी देनी पड़ेगी। कितने सारों को दूं, अब इसको भी एक और 0 दे देता हूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे 2 0 लगा देता, 3 0 10 0, कितने भी 0 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब ये भी 2 5 6, इसके अंदर 2 5 6 हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखिए 1 के आगे 1 ही डिजिट है, 1 ही डिजिट है ना, 1 के आगे मतलब कि 1 ही 0 दे रखा है। तो फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 5 6 दे रखा है, तो फिर हम यहाँ पे वो डेसिमल पॉइंट 3 5 6 थी डिजिट। अब देखिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर इनटू ए फ्रैक्शन, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिव्स द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिनोमिनेटर। जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में, जो नंबर होता है डेसिमल प्लेसेस का वो देता है नंबर ऑफ जीरोस का डिनोमिनेटर में। जैसे कि अब देखिए 8.2 दे रखा है, तो फिर अब आपको इसको अगर आप चेंज करेंगे तो आप कैसे चेंज करेंगे, है ना, ये सेम टू सेम वैसा ही है, डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना। 8.2 दे रखा है, तो फिर आपको क्या करना है 82, तो 82 आपने क्या कर दिया, ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, और फिर क्या करना है नीचे 10 लिख दिया। बताओ क्यों मैंने 10 लिखा नीचे, क्योंकि इसके आगे 1 ही डिजिट है, तो फिर हम क्या लिखेंगे 10 ही तो लिखेंगे भाई। अब नेक्स्ट है 0.11। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे वापस से 0 दे रखा है, सॉरी 0.11। डेसिमल के बाद में हम हर एक डिजिट एक एक करके ही बोलते हैं, जिसकी आप देखिए अब 0.11 दे रखा है हमको, तो फिर अब हम क्या करेंगे 0.11 तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो फिर अब देखिए यहाँ पे तो हमने लिख दिया 1 के आगे, तो फिर यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड के अंदर बस 2 डिजिट है, तो फिर 1 के आगे 0 0 2 0 लिख दिए। ओके अब देखिए 30.068 अब ये देख रखा है, तो फिर क्या करेंगे 30.06
8। ओके, तो फिर हमें ऐसा ये ऐसे लिख दिया। तो फिर अब देखिए 30.068। तो फिर हमको क्या करना है, इसके आगे 3 डिजिट दे रखी, तो फिर क्या कर इसके 1 लिख दिया। 1 के आगे फिर हम क्या कर लेंगे, 3 डिजिट हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 30 हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो नेक्स्ट, write a 0 if there is no digit on the left of the decimal point। हमको राइट करना है 0, चाहे 00 लिखो, 000 लिखो, अगर if there is no digit, अगर कोई डिजिट ही नहीं होती है लेफ्ट के अंदर ऑफ द डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट के अंदर, जैसे कि हम आपको कन्वर्ट कर अब मैं कन्वर्ट करूँगा। तो फिर क्या करना है, 87 तो हमने लिख दिया 87। तो फिर अब इसके लेफ्ट के अंदर हमको क्या लगा देना है, 20 हमने लगा दिया। तो फिर यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिया। तो देखिए 0.087 लिख दिया। ओके, राइट है। अब हम चेंज करते हैं दूसरे को, 976 और नीचे कितनी है 1 2 3 4। तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 हमने 20 लगा दिए। तो फिर यहाँ पे हमने डिजिट लगा दिया। तो फिर अब आप समझ ही गए होंगे कन्वर्ट करना है डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर और फ्रैक्शन को डेसिमल के अंदर। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मेरे साथ पढ़ते रखो। बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको फिर आपको प्रॉब्लम होएगी लर्न करने।